नमस्कार। जो आज हमारा जो वीडियो है ये टीचिंग डेमो पर है। तो किस प्रकार से हम बच्चों को किस प्रकार से कक्षा में पढ़ाएं, क्योंकि हमारे केवीएस में जो हमारा इंटरव्यू है जिसमें हमें टीचिंग डेमो करना है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम टीचिंग डेमो करें कि हमारा इफेक्टिव हो सके। मैं कोशिश करूंगी कि आप थोड़ा मेरे से सीख सके और मैं आपसे सीख सकूं। अगर मेरे टीचिंग डेमो में कुछ भी कमी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे टीचिंग डेमो में क्या कमी है और मुझे क्या करना चाहिए। और तो आइए हम शुरू करते हैं। तो क्लास जैसे कि मैं कक्षा में आती हूँ, प्रवेश करती हूँ और सबसे पहले बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों सुप्रभात। तो सब बच्चे भी जोर शोर से बोलेंगे मैडम सुप्रभात। तो आइए हम बच्चों से पूछेंगे पहले कि बच्चों आप सब बताइए कि जो हम अपने मुख से या अपने मुंह से जो भी हम निकालते हैं, जो शब्द निकालते हैं उसको क्या कहते हैं। तो कोई ना कोई बच्चा जरूर बोलेगा कि मैम उसको जो भी निकालेगा। जैसे बोलूंगी बेटा आपने मुझे मैम बोला या मैडम बोला या टीचर बोला, तो मैं बोलूंगी बेटा ये है क्या, तो क्या होता है। तो कोई ना कोई बच्चे कहूंगी बेटा ये जो अगर नहीं बच्चे बोल पाएंगे तो मैं बोलूंगी बेटा ये शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो शब्द पढ़ेंगे और शब्द के क्या पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ेंगे? भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, शब्दों के भेद पढ़ेंगे। तो अच्छा बच्चों ये बताइए कि जैसे कि मान लीजिए आप दुकान से आप कपड़े कहाँ से लेके आते हैं? तो बच्चे बोलेंगे दुकान से लाते हैं। ठीक है, क्या लाएंगे? दुकान से लाते हैं। अगर मैं बोलूंगी बेटा कि आप सब जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आटा जो आता है, वो जो गेहूं आता है, गेहूं कहाँ से आता है? तो बच्चे बोलेंगे दुकान से आता है। या जैसे कि कुछ बच्चे बोल देंगे गेहूं खेतों से आता है। ठीक है, तो जो बेटा जो हम चीजें जहाँ से लेके आते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारा जो फसल है गेहूं है वो कहाँ से आती है? खेतों से आता है। मान लो कपड़ा कहाँ से लेके आते हैं? हम कहाँ से लेके आते हैं? दुकान से लेके आते हैं। ठीक है, दुकान से लेके आते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए बेटा जो चीज हम जहाँ से लेके आते हैं, जहाँ से चीजें आती है, जैसे कि मान लीजिए खेत से कहाँ से आता है? गेहूं आता है। और कपड़ा कहाँ से लेके आते हैं? हम दुकान से लेके आते हैं। ठीक है, जो चीज हम जहाँ से लेके आते हैं उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बेटा? उसको स्रोत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्रोत। जो चीज जहां से हमने ली है उसको बोला जाता है स्रोत। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? स्रोत के आधार पर। क्या होगा? स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो हमारा पहला क्या होगा? स्रोत के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम स्रोत, स्रोत के आधार पे। ठीक है, ठीक है। तो आइए बेटा जैसे कि मान लीजिए हमने कपड़ा लिया और दुकान से कपड़ा लेके आ गए। मान लीजिए मैं कपड़ा लेके आ गई, आप सब कपड़ा लेके आ गए। तो बेटा आप सब क्या करोगे? आप सब क्या करोगे? तो कोई बच्चा बोलेगा कि मैं फ्रॉक सिलवाएंगे, कोई बोलेगा कि मैं शर्ट सिलवाऊंगा, कोई पैंट, कोई कुछ। तो कुछ ना कुछ बच्चे उससे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करवाएंगे, बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने जैसे कि गेहूं का एक उदाहरण लिया था कि मान ली गेहूं हमने फसल वहां से लेके आ गए। ठीक है, खेत से लेके आ गए। खेत से लाने के बाद क्या करते हैं हम? जैसे कि हमारे घर तक पहुंचता है, घर से पहुंचने में आता है, तो हम क्या करते हैं? उसके गेहूं से क्या करते हैं हम सब? ठीक है, क्या बनाते हैं हम सब? रोटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रोटी। ठीक है, तो गेहूं से हमने रोटी बनाई। क्या हमने मान लो कि हमने उसका पराठा बना लिया। ठीक है, या हमने उसका ब्रेड बना लिया। ठीक है, उस गेहूं से हमने क्या किया? कई चीजें कर ली। उसी प्रकार से कपड़ों से हमने चाहे फ्रॉक बनाए, कुछ भी कर लिया। तो हम ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? ये रचना होती है। हमने क्या किया उससे? क्या किया हमने? वो सब। ठीक है, हमने क्या किया उससे? हमने क्या किया कि नई चीजें बनाई, अलग अलग चीजें बनाई। ठीक है, उससे क्या हो गया? हमारे रचना। क्या हमने की? रचना की। ठीक है ना, जैसे मान लो कपड़े से मैंने सूट बनवा लिया, मैंने सूट पहन रखा है तो मैंने सूट बनवा लिया। ठीक है, मान लो कपड़े की मैंने साड़ी है तो साड़ी बनवा ली, इस प्रकार से। ठीक है, और जैसे मान लो आप सबने फ्रॉक पहन रखी तो फ्रॉक बनवा लिए, या बच्चों ने शर्ट पहनी आप सबने शर्ट बनवा लिया। तो क्या करेंगे हम? ये रचना की। हमने क्या की? रचना। तो अगला जो हमारा भेद होगा क्या होगा? रचना के आधार पे। ठीक है, अगला भेद होगा हमारा रचना के आधार पे। ठीक है, रचना के आधार पे। ठीक है, अब मान लीजिए अब कपड़ा आप सबों ने फ्रॉक बनवा ली, आपने शर्ट बनवा लिया, क्या आपने पैंट बनवा लिया, आपने कुछ ही बना लिया। अब क्या करोगे? उसका फ्रॉक का क्या करोगे? तो बच्चा जरूर बोलेगा कि फ्रॉक में क्या करूंगा? पहनूंगा। क्या बोलूंगा? वो जरूर बोलेगा कि मैं पहनूंगा।
ठीक है। तो मान लो बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा उदाहरण दिया बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में रोटी बनी, आपने उस गेहूं का अपने पराठा बनाया, कुछ ही बनाया, तो क्या करोगे उस पराठे का? है, उस पराठे का क्या करोगे? तो बोलेगा मैं खाऊंगा। तो बेटा जो हम पहन रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारा अगला भेद क्या होगा बेटा? प्रयोग होगा। ठीक है, अगला भेद हमारा क्या होगा? प्रयोग होगा। ठीक है, प्रयोग के आधार पे। ठीक, अब मान लीजिए कि हमने उसका क्या किया, अपने कपड़े पहन लिए। ठीक है, जैसे कि आपने फ्रॉक पहन ली। फ्रॉक पहनते हो तो आपकी सहेली क्या बोलती है? कोई बोलती है आप बहुत सुंदर लग रही हो, कोई बोलती है अरे फ्रॉक अच्छी नहीं है, और अच्छी होती थोड़ा सा इसमें कुछ और लेस लगी होती या कुछ और होता, तो कोई उस कपड़े का कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुराई करेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमने रोटी खाई, तो रोटी में कोई बोलेगा अरे मम्मी नमक बहुत ज्यादा था, अरे मम्मी इसमें तेल था, इसमें मसाला कम था, कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे मम्मी रोटी बहुत अच्छी थी, स्वादिष्ट थी। तो बच्चे क्या, अब हम क्या कर रहे हैं? उसका अर्थ निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका अर्थ निकाल ले। मान लीजिए कपड़े, उसने फ्रॉक पहनी, तो किसी ने बोला बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी फ्रॉक है, किसी ने बोला अरे फ्रॉक तो ऐसी है, अच्छी नहीं लग रही है। तो हमने क्या किया? उसका अर्थ निकाला। क्या निकाला हमने बेटा? अर्थ निकाला। तो अगला जो हमारा भेद होगा, तो यहाँ आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ ये। ठीक है, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ठीक है, ये हमारा तीसरा है, तो हमारा चौथा होगा। ठीक है, ये अर्थ के आधार पे क्या होगा? ठीक है, अर्थ के आधार पे। ठीक, अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पे। तो इस प्रकार से इसके 4 भेद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बच्चों को बता सकते हैं कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। हम बता सकते हैं कि बच्चों के 4 प्रकार होते हैं, और कौन कौन से प्रकार होते हैं, बच्चों को अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और अगर इस वीडियो में सुधार है तो मुझे ये भी बताइए कि किस प्रकार से मैं और सुधार कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका दिन शुभ हो, थैंक यू।